Happy Independence Day and welcome to all. The video was not uploaded yesterday due to some important work. Today we will discuss some questions of civics. If you have any doubt on any questions, please tell me in comment box. तो आज का जो क्वेश्चन है सब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादातर लोग बच्चे इसी में ही गलत कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको ज़रूर देखना। सो 16th नंबर क्वेश्चन इज प्रोपेलेंट यूज्ड इन एरोजोल डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ऑप्शन बी ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, ऑप्शन सी डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। Answer is option D, all the above. Next question. Lozenges are solid dosage form intended for option A faster action, option B slow dissolution, option C slow disintegration, option B none of the above. Answer is option B slow dissolution rate, ठीक है, slow dissolution. Next question. Which of the following method is not used for calculating isotonicity? आइसोटोनिसिटी के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं होता है? ऑप्शन ए फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, ऑप्शन बी ग्राफिकल मेथड, ऑप्शन सी इंपेरियल मेथड, ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर वेट मेथड। आंसर इज ऑप्शन सी इंपेरियल मेथड। इंपेरियल मेथड आइसोटोनिसिटी के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है, आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन के लिए इंपेरियल मेथड यूज नहीं होता है। बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ऑप्शन ए इम्पैक्ट, ऑप्शन बी एट्रिशन, ऑप्शन सी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इज ऑप्शन सी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। बॉल मिल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन मेथड प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है, और इम्पैक्ट पर ओनली इम्पैक्ट पर कौन सा काम करता है? ओनली इम्पैक्ट पर हैमर मिल। कोरस पाउडर मस्ट पास थ्रू sieve नंबर, ऑप्शन ए 10/44, ऑप्शन बी 22/60, ऑप्शन सी 44/85 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कोरस पाउडर कितने नंबर सिप से पास करेगा? आंसर इज ऑप्शन ए 10/44, ओके। 22/60 मॉडरेटली कोरस पाउडर, ठीक है, 44/85 मॉडरेटली फाइन पाउडर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ बॉल मिल, बॉल मिल का अदर नेम क्या है, ठीक है? ऑप्शन ए जार मिल, ऑप्शन बी अपेक्स कम्युनिटिंग मिल, ऑप्शन सी चेसर मिल, ऑप्शन डी रोलर मिल। So the answer is option A जार मिल, ओके। अपेक्स मिल का क्या होता है अदर नेम? अपेक्स मिल और किसको बोलेंगे? बॉल मिल को जार मिल कहते हैं, अपेक्स कम्युनिटिंग मिल को हैमर मिल कहते हैं, ठीक है। चेसर मिल किसको बोलेंगे? चेसर मिल एड्ज रनर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्ज रनर मिल वर्क ऑन प्रिंसिपल, एड्ज रनर मिल किसी प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन ए इम्पैक्ट, ऑप्शन बी एट्रिशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी क्रशिंग।
आंसर इज ऑप्शन डी, क्रशिंग। ओके, देन इम्पैक्ट पर कौन काम करता है, अभी डिस्कस किए इम्पैक्ट पर। इम्पैक्ट पर ओनली हैमर मिल, ठीक है। देन एट्रिशन, एट्रिशन इम्पैक्ट बोथ ए एंड बी, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पर बॉल मिल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, thermolabile substance can dried by option A drum dryer, option B cyclone separator, option C spray dryer, option D tunnel dryer. Answer is option C spray dryer. Okay, next question, in which sterilization oxidation of bacterial protein occurs? कौन से स्टेरिलाइजेशन में जो बैक्टीरियल होते हैं उनका प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है स्टेरिलाइज के लिए वो स्टेरिलाइजेशन होता है, ठीक है। इन व्हिच स्टेरिलाइजेशन ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन ऑकर्स? ऑप्शन ए मॉइस्ट हीट, ऑप्शन बी ड्राई हीट, ऑप्शन सी ऑटोक्लेव, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। आंसर इज ऑप्शन बी ड्राई हीट। ओके, देन मॉइस्ट हीट में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, क्या होता है मॉइस्ट हीट में? मॉइस्ट हीट में बैक्टीरियल प्रोटीन का कोआगुलेशन होता है, ठीक है। ऑटोक्लेव, मॉइस्ट हीट सेम प्रिंसिपल है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर मेंशन्ड इन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 hours, 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 hour, 115 डिग्री सेंटीग्रेड to 160 degree centigrade for 1 hour, and option D none of the above. So the answer is option A 160 degree centigrade for 2 hours. Okay, glassware and scissors are sterilized, glassware and scissors are sterilized by, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मार्क स्टेरिलाइज्ड होगा, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन लिखा हुआ है। ग्लास एंड सीजर्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय ऑप्शन ए ड्राई हीट, ऑप्शन बी ऑटोक्लेव, ऑप्शन सी गैसियस एंड ऑप्शन डी यूवी रेज। ऑप्शन ए ड्राई हीट। ओके, देन ऑटोक्लेव में क्या होता है? ऑटोक्लेव और मॉइस्ट स्टेरिलाइज में कौन से इंग्रेडिएंट्स हम स्टेरिलाइज करते हैं? एक है सर्जिकल ड्रेसिंग का जो भी होता है, ठीक है, रबर क्लोजर्स, ये सब ऑटोक्लेव में हम स्टेरिलाइज करेंगे, ठीक है। देन गैसियस की जो है उसमें हम क्या क्या स्टेरिलाइज करेंगे? गैसियस में मेटालिक सिरिंज, मेटालिक नीडल, थर्मोलेबल जो भी है मटेरियल्स वो सब, ठीक है। और स्पेसिफिकली देखे होंगे हम ओटी और आईसीयू में इस्तेमाल करते हैं गैसियस स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। उसमें हम फॉर्मल्डिहाइड भी रखते हैं, इथिलीन ऑक्साइड भी रखते हैं, ठीक है, आप देखे होंगे। यूवी रेज हम कौन से प्रोडक्ट हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं? बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन हम यूवी रेज के द्वारा स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक सिरिंजेस, याद रखो प्लास्टिक सिरिंजेस हमेशा यूवी रे के थ्रू स्टेरिलाइज किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ज़्यादातर तक बच्चे प्लास्टिक सिरिंज और मेटालिक सिरिंज के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। मेटालिक सिरिंज, ठीक है, वो यूवी रे के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। प्लास्टिक सिरिंजेस और स्कैल्पेल, सर्जिकल ब्लेड जो हो गया, ठीक है, वो सब यूवी रे के थ्रू स्टेरिलाइज होता है, ठीक है। मेटालिक सिरिंज, मेटालिक नीडल गैसियस स्टेरिलाइजेशन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। और ओटी, आईसीयू ये वगैरह सब कुछ फ्यूमिगेशन जो करते हैं हम गैसियस स्टेरिलाइजेशन थ्रू करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेनिडालाइजेशन स्टेरिलाइजेशन 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर, ठीक है। तो कितने दिनों तक ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर मेंटेन करा जाता है 1 आवर के लिए? फोर सक्सेसिव डेज, ऑप्शन बी फॉर 3 सक्सेसिव डेज, ऑप्शन सी फॉर 1 डेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। टेनिडालाइजेशन प्रोसेस में, स्टेरिलाइजेशन स्टोरिलाइजेशन प्रोसेस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर तक हम इसको स्टेरिलाइज करते हैं या हीट भी देते हैं, ठीक है। तो वो कितने दिनों तक? आंसर इज ऑप्शन बी 3 सक्सेसिव डेज, ठीक है। 3 डेज तक हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देंगे 3 दिन तक, ठीक है, सिर्फ 1 आवर के लिए। 3 सेरेमिक फिल्टर मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए पोर्सेलिन, ऑप्शन बी केसल घूर, ऑप्शन सी एजबेस्टस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। So the answer is option D, both A and B. ओके, तो एजबेस्टस किससे होता है? एजबेस्टस फिल्टर जो एजबेस्टस हमारा कौन से फिल्टर में यूज होता है? एजबेस्टस सेड्स फिल्टर में एजबेस्टस इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपा फिल्टर मेड ऑफ हेपा फिल्टर किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए बोरोसिलिकेट ग्लास फाइबर, ऑप्शन बी प्लास्टिक फाइबर, ऑप्शन सी पॉलीप्रोपिलीन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बोरोसिलिकेट ग्लास फाइबर भी इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक फाइबर भी इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीप्रोपिलीन भी इस्तेमाल किया जाता है हेपा फिल्टर की बनाने में, ठीक है। देने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 2 नंबर कैप्सूल, 2 नंबर कैप्सूल में कितने mg तक हम ड्रग्स रख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ऑप्शन ए 950 mg, ऑप्शन बी 300 mg, ऑप्शन सी 250 mg, ऑप्शन डी 100 mg।